ओके, सो अगर जानना चाहते हो सब कुछ तो एंड तक जरूर अटेंड करना। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी लोगों को कि जितने भी लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं वो कैमरा प्लीज ऑन कर लो। अगर मुझे मतलब ऐसे ही होता तो मैं वीडियो ही रिकॉर्ड कर देती है, यूट्यूब पे अपलोड कर देती, लेकिन कैमरा ऑन कर लो ना। कैमरा ऑन करने में क्या दिक्कत है? इतने भी बुरे नहीं दिखते आप लोग, ठीक है, मेरे से अच्छे दिखते हो। ठीक है, तो कैमरा ऑन कर लो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी लोग कर सकते हैं, सो दैट मैं स्टार्ट कर पाऊंगी सेशन। ओके, सो बहुत लोग कैमरा ऑन हो चुके, तो मैं स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ पहले तो। संचिता आपको होस्ट बना देता हूँ मैं, ठीक है? आई थिंक तभी शेयर कर पाओ। ओके सर, ओके। सर आई गेस होस्ट बनाने के बाद रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। नहीं, रिकॉर्डिंग ऑन है, डोंट वरी आप, ठीक है? ओके ठीक है। ओके, सो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, विजिबल है मेरी स्क्रीन? सर प्लीज आप बता दीजिए क्योंकि मैं चैट बॉक्स नहीं देख पाऊंगी अभी। हेलो, हाँ जी, हाँ विजिबल है ना? सर। विजिबल है। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, लीड जनरेशन में आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स यूज करते होंगे, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन, यूट्यूब, जो भी OLX वगैरह, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आप यूज करते होंगे। एंड मैं बेसिकली किसी 4 प्लेटफॉर्म के ही बारे में बताने वाली हूँ जिसके थ्रू आप बहुत लीड जनरेट कर सकते हो, ऑर्गेनिकली भी और इनऑर्गेनिकली भी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट। अभी यहाँ पे ये देखो, लीड जनरेशन के बारे में जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लीड एक्चुअल में होती क्या है। कितने लोगों को पता है लीड क्या होती है? मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए सो दैट मुझे आइडिया आ जाएगी। अगर आपको लीड क्या होती है यही पता नहीं तो आप जनरेट क्या करोगे? सिंपल सी बात है, आपको लीड क्या होती है एग्जैक्टली, लीड का मीनिंग क्या है, मुझे एक बार चैट बॉक्स में जस्ट बता दीजिए, टाइप कर दीजिए। ओके, प्रोस्पेक्ट, लोग, सेल्स, कस्टमर, आई डोंट नो व्हाट इज लीड। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। ओके ओके, बहुत लोगों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं, ओपन माइंड पीपल। ओके ओके ओके, ठीक है। तो ये देखो, पहले तो हम समझ लेते हैं कि लीड होती क्या है एक्चुअल में। तो जस्ट ओके ओके, सो लीड होती क्या है? ये देखो, बहुत लोगों ने करेक्ट आंसर बताया कि कस्टमर होती है, मतलब जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं हमारे वर्क में उन्हें हम लीड कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में लीड का मतलब ये नहीं कि जो पीपल इंटरेस्टेड है। अगर आपके पास कोई भी पर्सन व्हाट्सएप पे आता है उसको हम लीड कह सकते हैं, लेकिन वो कस्टमर नहीं है एक्चुअल में। कस्टमर तब बन जाता है जब उसको हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन पता होती है, एंड देन वो रेडी होता है कि हाँ मैं ये परचेस करूंगा। राइट, तो लीड ये होती है जो लोग आपके व्हाट्सएप पे आते हैं। अभी जितने भी लोग आपके व्हाट्सएप पे हैं, जो लीड्स गुरु में नहीं है, लीड्स गुरु के अलावा जितने भी लोग हैं वो हर एक पर्सन आपकी लीड है। आप किसी को भी अप्रोच कर सकते हो, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर अननोन पीपल जिनको आपने इंस्टाग्राम से, फेसबुक से वगैरह व्हाट्सएप तक लाया है वो लोग। तो वो हर एक पर्सन आपकी लीड है, ठीक है। तो लीड मतलब समझ लो, लीड का मतलब यही है, जो लोग इंटरेस्टेड नहीं होती इनको हम लीड नहीं कहते। जो लोग व्हाट्सएप तक आते हैं वो हर एक पर्सन आपकी लीड है, ठीक है। तो अभी आप जस्ट काउंट कर लो कि आपके पास कितने लोग व्हाट्सएप पे आए हैं। बहुत सारे लोग हो गए ऐसे व्हाट्सएप पे आए हैं, तो वो हर एक पर्सन आपकी लीड है, ठीक है। अभी आपका काम है उनको लीड से कस्टमर तक कैसे कन्वर्ट करना है, वो तो मैं बताऊंगी अभी आगे जाके, ठीक है। अभी ये देखो, एक बात ध्यान में रखना है, मैंने ये क्लियर कर दिया आपको। अभी यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ कि आप कौन से प्लेटफॉर्म पे लीड्स जनरेट कर सकते हो। बेसिकली ये 4 प्लेटफॉर्म है जो हम मतलब यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। फर्स्ट है फेसबुक, सेकंड वन इज लिंक्डइन, थर्ड वन इज यूट्यूब एंड फोर्थ वन इज इंस्टाग्राम। अभी मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम से ही वर्क करते हैं क्योंकि हमें इंस्टाग्राम ठीक लगता है। इवन मैं भी इंस्टाग्राम का ही यूज करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम।
तो इंस्टाग्राम में लास्ट में कवर करने वाली, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कवर करूंगी फेसबुक। फेसबुक के थ्रू आप कैसे लीड जनरेट करते हो। लेकिन ये सब कुछ बताने के पहले मैं और एक पॉइंट आपको क्लियर करना चाहती हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वही आपके मतलब आपने उसको फॉलो नहीं किया तो आप लीड जनरेट बिल्कुल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हाँ, मेक श्योर कि आपको ये सब कुछ पॉइंट आपने फॉलो किए होंगे, इसको अप्लाई किया होगा, इम्प्लीमेंट किया होगा। फर्स्ट वन इज, ये बेसिक पॉइंट है बट लोग इसको फॉलो नहीं करते एंड इसी वजह से आपके पास लीड्स नहीं आती। ये मेन रीजन है। अगर आपने इसको फॉलो किया ना, ये आपका एकदम बेस है। अगर इसको ही फॉलो नहीं किया तो आगे कैसे वर्क कर पाओगे। तो फर्स्ट आता है कि आपकी जो भी प्रोफाइल है, जिस भी प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हो आप, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन, ट्विटर, एनीथिंग, तो उस हर एक प्लेटफॉर्म पे, उस हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपकी जो प्रोफाइल होनी चाहिए वो एकदम प्रोफेशनल एंड अट्रैक्टिव होनी चाहिए। अभी प्रोफाइल इन द सेंस, फॉर एग्जांपल मैं इंस्टाग्राम पर लेती हूँ, आपकी जो प्रोफाइल फोटो है वो आपकी खुद की होनी चाहिए, जहाँ पे आपका फेस प्रॉपर दिखे विथ स्माइलिंग फेस। तो वो हर एक चीज आपको मेंटेन करनी है। आपका खुद का एक एक पर्सन का ही मतलब आपका सिर्फ खुद का ही फोटो होना चाहिए आपके डीपी पे। ग्रुप फोटो मत लगाओ, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा मतलब प्रोफेशनल बिहेव करो। तो आपकी जो डीपी होती है, प्रोफाइल पिक्चर, वो खुद की होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कि आपका जो बायो वगैरह होता है, इंस्टाग्राम बायो या फिर फेसबुक का बायो वगैरह, तो वो उसमें आपको प्रॉपर मेंशन करना है आप क्या करते हो, आप कौन हो, आप क्या अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हो, लोगों को कैसे हेल्प करते हो, आप आपकी सबकी मतलब आपके बारे में सब कुछ वहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको डालनी है। सो दैट वो उस पर्सन को पता चलेगा कि हाँ, ये अफिलिएट मार्केटिंग करता है, ये लोगों को सिखाता है अर्निंग करने में। एंड लास्ट में आपको कॉल टू एक्शन देना है, सीटीए प्रोवाइड करना है। कॉल टू एक्शन इन द सेंस कि अगर कोई पर्सन हमारी प्रोफाइल विजिट करता है एंड आपने बायो वगैरह प्रॉपरली मेंशन किया कि हाँ, आई एम एन एफिलिएट मार्केटर हेल्पिंग यू टू मेक मनी ऑनलाइन फॉर मोर, लेकिन आपने ये डाला नहीं कि हाँ, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन डीएम मी या फिर ज्वाइन मी विद दिस लिंक, फिल द फॉर्म टू गेट मोर डिटेल्स अबाउट माय वर्क। अगर आपने इस टाइप का कुछ भी कॉल टू एक्शन नहीं दिया तो उसका कुछ फायदा नहीं है। वो पर्सन सोचेगा कि यार ये सब कुछ करता है लेकिन इसको कॉन्टेक्ट कैसे करूं मैं। राइट, तो आपको कॉल टू एक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉल टू एक्शन मस्ट है, कॉल टू एक्शन देते रहो। उसके बाद आता है आपकी जो हाइलाइट्स होती है इंस्टाग्राम की, वो हाइलाइट्स आपको प्रॉपरली मेंटेन करनी है। हाइलाइट्स कवर यूज करो, जो इंपॉर्टेंस लगता है आपको वो हर एक चीज हाईलाइट पे आपको रखनी है, ऐड करनी है। ठीक है, एक हो गया अर्निंग की, टीम सक्सेस लगा सकते हो, ट्रेनिंग्स लगा सकते हो, आपकी खुद की पिक्चर्स लगा सकते हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो तो उसकी एक हाइलाइट्स बनाओ अलग से। तो ये हर एक चीज आपको मेंटेन करनी है वहां पे। थर्ड पॉइंट आता है कि रेगुलर स्टेटस स्टोरी। अभी बहुत लोगों को क्या होता है, स्पेशली बिगिनर्स का, स्टार्टिंग में 4-5 दिन वर्क करते, स्टेटस वगैरह सब कुछ डालते एकदम भर भर के, लाइक पोस्टर्स हो गए, प्रमोशनल पोस्टर्स, तो किसी लोगों के अर्निंग के स्क्रीनशॉट, डैशबोर्ड के स्क्रीनशॉट, ये बहुत चीजें डालते वहां पे, मतलब पुट करते स्टेटस पे। लेकिन उनको जब रिजल्ट नहीं आते 4-5 दिन होने के बाद, तो वो एकदम से स्टॉप कर देते हैं, स्टेटस स्टॉप। ठीक है, तो इसका कुछ मतलब नहीं। जब आप रेगुलर स्टेटस डालोगे, रेगुलर स्टोरीज आप डालोगे, तभी आपकी ऑडियंस को पता चलेगा ना कि आप कुछ करते हो। अगर उस 4-5 दिनों में किसी पर्सन ने आपकी स्टोरी देखी ही नहीं, स्टेटस देखा ही नहीं, तो नेक्स्ट डे पे उसको कैसे पता चलेगा कि आप कुछ वर्क करते हो। ऑब्वियसली नहीं पता चलेगा। तो आपको डेली रेगुलर बेसिस पे स्टेटस स्टोरी फॉलो करनी है। अगर आप स्टेटस डालते हो, सॉरी, इंस्टाग्राम पे आप स्टोरी डालते हो, तो आपकी स्टार्टिंग में 7 से 8 स्टोरीज आप डाल सकते हो, लेकिन एक ही टाइम पे मत डालो, ये थोड़ा 2-3 घंटे का गैप रख के डालो। एंड स्टोरी ऐसे ही कुछ नहीं कि मतलब किसका स्क्रीनशॉट लिया डायरेक्टली एकदम से पुट कर देते, स्क्रीनशॉट लिया हाँ शेयर टू स्टोरी, स्क्रीनशॉट लिया शेयर टू स्टेटस, डायरेक्टली ये करते कुछ लोग लिटरली। उसका कुछ मतलब नहीं, स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो उसको प्रॉपरली सॉन्ग वगैरह लगा के थोड़ा सा एडिट करके तो डालो। अगर आपने ऐसे स्क्रीनशॉट लगाया तो कुछ लोग सोचेंगे कि यार ये तो स्क्रीनशॉट लगा के ऐसे पुट कर देते हैं किसी की भी स्टोरी, तो उसका कुछ मतलब नहीं है। स्टेटस स्टोरी मेंटेन करनी है प्रॉपरली। उसके बाद आता है कि अवॉइड नेगेटिविटी, हर्ट ब्रोकन स्टेटस। अभी बहुत लोग, हाँ ये मैंने ऑब्जर्व किया, मतलब बहुत लोग करते हैं। मतलब अगर आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ होता है, कुछ इंसिडेंस होता है, लाइक जो भी अभी समझ लो आप, लाइक निगेटिव हो, हर्ट ब्रोकन, तो वो डायरेक्टली स्टेटस पे डालते, दिखाते लोगों के साथ, लोगों को कि हाँ मेरे साथ ये हुआ है। क्यों दिखाना है? प्रोफेशनल लाइफ अलग रखो, पर्सनल लाइफ अलग रखो ना आपकी। प्रोफेशनल लाइफ में ये सब कुछ चीजें आप मिक्स करोगे ना, तो आपकी ऑडियंस को लगेगा कि यार ये खुद टूटा हुआ है, हमें क्या सिखाएगा। राइट, तो ये सब कुछ अवॉइड अवॉइड करते, इसका बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है आपकी ऑडियंस पे, आपकी लीड्स के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है, लास्ट है, कीप योर इंटेंशंस क्लियर। आपकी इंटेंशंस एकदम क्लियर होनी चाहिए कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, मुझे क्या वर्क करना है, बस उसी के बारे में सोचो एंड उसी के ऊपर वर्क करो, डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ आई होप आपको क्लियर हुआ होगा।
ओके, सो यहाँ पे एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी, जो मैंने अभी बताया लास्ट में, कीप योर इंटेंशंस क्लियर। अभी होता क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम कोई पर्सन हमारे साथ स्टार्ट करने वाला है, मतलब हम कॉल पे उसको सब कुछ क्लियर करवाते हैं, लेकिन वहां पे हमें लगता है कि यार ये स्टार्ट करेगा मेरे साथ तो मेरी इतनी अर्निंग होगी, मुझे 1500 का प्रॉफिट होगा, मुझे 27 रुपए अर्निंग होगी, या फिर 6500 मिलेंगे। इसका कुछ मतलब नहीं। अगर आप दिमाग में यही रखोगे कि हाँ मेरा प्रॉफिट होने वाला है यहाँ पे, तो वो सामने वाला नहीं करेगा आपके साथ स्टार्ट। एंड ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। बल्कि आप उस जगह आप ये सोचो ना कि हाँ अगर ये मेरे साथ स्टार्ट करेगा तो मैं इसको इस लेवल पे पहुंचा दूंगा, इसकी इतनी इतनी हेल्प करूंगा, इसकी 1 मंथ की इतनी इतनी अर्निंग करवा दूंगा, मैं उसको प्रॉपरली गाइड करूंगा, तो डेफिनेटली आपके साथ स्टार्ट होगा, सॉरी स्टार्ट करेगा वो। ये मत सोचो कि यार मेरा इतना यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, उसको ये दिखाओ कि हाँ खुद तेरा खुद का प्रॉफिट करवा कर देने वाला हूँ, या फिर करवा कर देने वाली हूँ। ये सोचो, आपके इंटेंशन से एकदम क्लियर होने चाहिए, एकदम लालच टाइप मत बिहेव करो कि हाँ मेरी इतनी अर्निंग होगी, बस ये मेरे साथ स्टार्ट करे। इससे कुछ मतलब नहीं है, इससे वो बंदा आपके साथ स्टार्ट। अभी यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आप सभी को। अभी नेक्स्ट आता है कि मेन पॉइंट, देखो जितने भी प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताने वाले, इंस्टाग्राम से फेसबुक क्लियर किए, उसको फॉलो करना एकदम मस्ट है। उसको फॉलो नहीं करोगे तो आगे प्रोसेस नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, तो चाहिए आपका जो कवर फोटो होता है वो अच्छा होना चाहिए एकदम प्रॉपरली, वहां पे आप, तो वो सब कुछ क्लियर रखो। अभी फेसबुक पे लीड जनरेशन करने के लिए आपको ग्रुप पे, वो कैसे, तो जो भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं फील्ड के रिगार्डिंग, मोटिवेशनल स्पीकर्स हो गए, डिजिटल मार्केटर्स हो, किसी को भी पकड़ सकते हैं, एक्टर्स हो गए एंड ऑल, तो फॉलोअर्स को टारगेट मत करो, संचिता, उनकी जो रिसेंट संचिता पोस्ट आपकी होती है। आवाज बीच बीच में लैग हो रही है, एक बार नेटवर्क चेक कर लो, बीच बीच में आवाज जा रही है आपकी। ओके जस्ट अ मिनट सर। अभी ठीक है सर, मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ हाँ अब क्लियर है। ओके ओके कंटिन्यू करो। ओके। तो जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनकी जो रिसेंट पोस्ट आती है, मतलब पोस्ट पे जितने भी लोगों ने लाइक किया है या फिर कमेंट्स की है, उन लोगों को टारगेट करो। अभी उन लोगों को करना क्या है, नॉर्मली आप आपने किसी पर्सन को मैसेज किया, फॉर एग्जाम्पल एक मोटिवेशनल स्पीकर है कोई, एंड उसकी जो रिसेंट पोस्ट है उस पर किसी बंदे ने मैसेज किया है, कमेंट किया है सॉरी, तो उसकी प्रोफाइल चेक करोगे, उसको नॉर्मली फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करोगे, एंड उसको मैसेज करोगे एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज में मैसेज किया तो उसको लगेगा कि यार ये कौन है, एक्सक्यूज में मैसेज क्यों कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेगा। अगर आपने हाय हेलो मैसेज किया ना तो वो रिप्लाई नहीं करेगा, इग्नोर करेगा। ऐसे बहुत लोगों को मतलब डेली मैसेजेस आते कि हाय हेलो, कुछ भी ऐसे मैसेजेस आते, तो आपको एक्सक्यूज में ही मैसेज करना है, यही फॉर्मेट यूज करो, इससे बहुत बेटर रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, एक्सक्यूज में मैसेज किया, उसका रिप्लाई आएगा यस हु आर यू, जो भी रिप्लाई करता है तो उसको नॉर्मली बोलना है कि यस, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ किसी के साथ, तो मैं उसको बोलूंगी कि हाय आई एम संचिता फ्रॉम महाराष्ट्र, मे आई नो योर नेम एंड वेर आर यू फ्रॉम, तो वो बता देगा कि आई एम जो भी है उसका एक्स वाई जेड नेम एंड आई एम फ्रॉम एक्स वाई जेड वट एवर। ठीक है, तो वो बोलेगा आपको, तो आप उसको बोल सकते हो कि आप इनको फॉलो कर दो, लाइक जिस भी प्रोफाइल से आपने इनको मैसेज किया है, फॉर एग्जाम्पल संदीप माहेश्वरी सर है, तो उनकी प्रोफाइल से आपने मैसेज किया, आप उसको बोल सकते हो कि मैं अभी जस्ट संदीप माहेश्वरी सर की पोस्ट चेक करा था, वहां पे आपने कमेंट किया, सो मैंने आपकी प्रोफाइल चेक किया एंड मुझे अच्छी लगी, सो दैट मैंने आपको मैसेज किया। तो वहां से आप नॉर्मली बातचीत कर सकते हो। ठीक है, अभी ये तो पता है आपको कि कैसे बात करना है, कि हाँ वो मेरी इंस्पिरेशन है एंड उनसे ही सीख कर मैंने ये सब कुछ किया, मतलब मैं अभी अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट की है एंड लोगों को सिखाता हूँ कैसे वो मंथली 30 से 40 हजार अर्न करे। तो हाँ वो पूछेगा कि कैसे, वो नॉर्मल सी बात है, वो पूछेगा आपको कैसे, तो आपको बता देना है, उसको डायरेक्टली व्हाट्सएप पे लाना है, ब्रदर ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपको वर्क के रिगार्डिंग डिटेल्स प्रोवाइड करता हूँ। हो गई लीड जनरेट। एंड बॉयज के लिए तो बहुत इजी है लीड जनरेट करना, सच में फेसबुक से। गर्ल्स के लिए थोड़ा, मतलब गर्ल्स को भी नंबर मिलते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आती है गर्ल्स को लीड जनरेट करने के लिए, लेकिन बॉयज अगर कर रहे हो तो बहुत इजी है, सभी के लिए इजी है वैसे तो, कोई बात नहीं। तो आप इस तरीके से लीड जनरेट कर सकते हो इन्फ्लुएंसर के फॉलोअर्स के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है फेसबुक ग्रुप्स। अभी फेसबुक ग्रुप्स बोले तो हम लोग क्या करते हैं कि मतलब वर्क फ्रॉम होम के ग्रुप सर्च करेंगे, एंटरप्रेन्योर्स के ग्रुप सर्च करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ये सब कुछ ग्रुप्स
हम लोग सर्च करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, आप अगर उस ग्रुप में पोस्टिंग कर रहे हो ना कुछ भी, तो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत लोग होते हैं जो उसी के लिए आए होते हैं। तो आपको अदर देन दैट ग्रुप, मतलब उस ग्रुप के अलावा आपको बाकी ग्रुप्स को टारगेट करना है। अभी कौन से ग्रुप को टारगेट करोगे? लाइक आप जिस भी सिटी से बिलोंग करते हो या फिर जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं बिलोंग करती हूँ महाराष्ट्र से, पुणे से, तो पुणे यूनिवर्सिटी, तो मैं सर्च करूंगी, नॉर्मल सी बात है, वहाँ पे ग्रुप्स होंगे, 2-4 ग्रुप्स तो होंगे ही। पुणे यूनिवर्सिटी सर्च किया तो वहाँ पे जितने भी लोग आएंगे, नॉर्मली वहाँ पे सभी लोग स्टूडेंट ही होते हैं, सभी स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी के ग्रुप में थोड़ी ना ऐसे मतलब लोग हैं जो जॉब पर्सन वगैरह होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट होंगे वहाँ पे, आपको बहुत अच्छे से क्वालिटी लीड्स मिलेगी, इतनी गारंटी देती हूँ मैं, वहाँ पे आपको क्वालिटी लीड्स मिलने वाली। तो ग्रुप्स कौन से सर्च करने हैं आपको? एक होगा यूनिवर्सिटी, जितने भी कॉलेज है आपके लोकल एरियाज में, और लाइक अभी मुझे बाकी का तो नहीं पता, लेकिन मेरे एरिया की अगर बात करूँ तो फॉर एग्जांपल डीवाई पाटिल कॉलेज है, फर्ग्यूसन कॉलेज है, तो मैं इनको सर्च करूंगी, इन कॉलेजेस के कुछ ना कुछ प्रॉपर ग्रुप होंगे, राइट? तो उनको सर्च करो, वहाँ पे जितने भी लोग आपको दिखते हैं, वहाँ पे आपको पोस्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं करनी, वहाँ पे अलाउ नहीं होता आई गेस इस ग्रुप में। तो वहाँ पे वो जो पोस्ट होती है, उस पोस्ट पे जितने लोगों ने कमेंट किया, लाइक किया है, उनको ही टारगेट करना है, सेम एज इन्फ्लुएंसर्स, तो उनको भी उसी तरीके से टारगेट करना है। ठीक है, एंड जिस ग्रुप में पोस्टिंग करना अलाउ है, वहां पे तो आप पोस्ट कर सकते हो, वो तो बहुत ही बेटर बात है। तो इस तरीके से आप फेसबुक से लीड जनरेट कर सकते हो, ग्रुप्स के थ्रू एंड इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू। एंड अगर नॉर्मली आपने किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भी सेंड की ना, तो आपकी स्टोरी चेक करके भी आपको पूछता है, तो स्टोरी पे भी आपको मतलब प्रॉपरली सब कुछ मेंशन होना चाहिए, स्टोरी मार्केटिंग भी आपको अच्छी करनी आनी चाहिए। अभी इंस्टाग्राम एंड फेसबुक अगर आपका कनेक्टेड है तो बात ही मतलब खत्म है ना यहाँ पे। तो इंस्टाग्राम पे जो भी आप स्टोरीज रखते हो वो ऑटोमेटिकली आपके फेसबुक पे शेयर हो जाती है। तो फेसबुक एंड फेसबुक से ग्रुप के थ्रू एंड इन्फ्लुएंसर्स के फॉलोअर्स, पोस्ट के जो भी पर्सन लाइक कमेंट्स करते हैं, उसके थ्रू आप इस तरीके से लीड जनरेट कर सकते हो। ग्रुप में मतलब जितने भी लोगों को आप मैसेज करते हो उनको भी सेम फॉर्मेट यूज करना है, एक्सक्यूज में मैसेज यूज करना है, एंड उसके बाद नॉर्मली बातचीत करके आप उनको व्हाट्सएप तक लेकर आ सकते हो। अभी ग्रुप्स के लोगों को क्या मैसेज कर सकते हो, मैं एक और आइडिया देती हूँ आपको। अगर किसी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेजेस के लोगों को मैसेजेस कर रहे हो आप, तो उनको आप नॉर्मल मैसेज करना, एक्सक्यूज मी क्या आप इस कॉलेज से हो? फॉर एग्जांपल मैं पूछूंगी, एक्सक्यूज मी क्या आप डीवाई पाटिल कॉलेज से हो? तो वो बोलेगा कि यस आई एम फ्रॉम डीवाई पाटिल कॉलेज। तो वहां से नॉर्मली बातचीत करो, यानी वो कॉलेज कैसा है, एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है या फिर मेरा ब्रदर है, वो उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, तो मुझे बता सकते हो वो कॉलेज अच्छा है या नहीं? तो वो बोलेगा हाँ बिल्कुल अच्छा है, खुद के कॉलेज के बारे में तो कोई बुराई नहीं करेगा, राइट? तो वो बोलेगा कि हाँ बहुत अच्छा कॉलेज है, आप ले सकते हो एडमिशन। तो आपको करना क्या है, उसको बोलना है कि ओके ओके ठीक है, अच्छी बात है, कैन वी कनेक्ट थ्रू व्हाट्सएप सो दैट मुझे बाद में जब भी आपकी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे कांटेक्ट कर पाऊंगा। हो गई। अभी आपने हेल्प के पर्पज से उसको मतलब अप्रोच किया है, मतलब हेल्प मांगी है, लेकिन उसको एक्चुअल वो मतलब आपने उसको बस हेल्प मांगी है, लेकिन वो हमारी लीड हो गई जो व्हाट्सएप पे आ गई। यहाँ से आप लीड जनरेट कर सकते हो। तो फेसबुक पे यही नॉर्मली 3-4 तरीके हैं जिसके थ्रू आप लीड जनरेट कर सकते हो। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए, एंड अगर कुछ फास्ट भी हो रहा है तो भी बता दीजिए, सो मुझे आइडिया आ जाएगी। और यस, किसी ने मैसेज किया कि फेसबुक का जो लिमिट होता है लाइक 5000 फ्रेंड्स बना सकते हैं हम लोग। तो ये देखो, फेसबुक का जो लिमिट होता है उसको क्रॉस मत, सॉरी 5000 का होता है, तो हमें करना क्या है? अभी फॉर एग्जांपल आपने आज 10 लोगों को मैसेज किया, फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की, तो उनको 1 वीक के बाद अनफ्रेंड कर दो ना, अनफ्रेंड कर दो। एंड जो लोग व्हाट्सएप पे आते हैं आपके, उनको भी अनफ्रेंड कर दो, एंड आपका अकाउंट तो पब्लिक होगा फेसबुक का, तो उनको आपकी स्टोरी दिखती रहेगी। ठीक है, लास्ट वाला मैसेज का तरीका, ओके ओके मैं रिपीट करती हूँ। फॉर एग्जांपल आपने किसी को मैसेज किया, एक्सक्यूज मी, कोई कॉलेज का स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल मेरे कॉलेज का ही एग्जांपल देती हूँ, मेरा कॉलेज है डीवाई पाटिल। मैं उसको मैसेज करूंगी कि हेलो, मैं नाम किसका लिया, ओके, हेलो शीतल क्या आप डीवाई पाटिल कॉलेज से हो? तो वो बोलेगा कि हाँ मैं डीवाई पाटिल कॉलेज से हूँ। मैं उसको पूछूंगी कि यार वो क्या कॉलेज कैसा है, मतलब मेरा भाई वहाँ पे एडमिशन लेना चाहता है, तो मुझे बता सकते हो वो कॉलेज ठीक है, मतलब कैसा है? तो फिर वो बोलेगा कि हाँ बहुत बढ़िया कॉलेज है, तो मैं उसको बोलूंगी कि ओके दैट्स ग्रेट, थैंक यू आपने मुझे बता दिया। तो फिर मैं वहाँ पे उसको बोलूंगी कि ये देख मेरा भाई एडमिशन लेना चाहता है वहाँ पे, तो क्या हम व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि बाद में अगर कुछ दिक्कत आ जाती तो मैं आपको सीधा कॉन्टेक्ट कर पाऊंगी। उसने नंबर दिया, सिंपल। बस यहाँ पे आपको बिजनेस के बारे में बिल्कुल पीछ नहीं करना व्हाट्सएप, सॉरी फेसबुक पे, ठीक है?
व्हाट्सएप पे आने के बाद वो हम कर लेंगे, स्टेटस मार्केटिंग हो गई या फिर ब्रॉडकास्टिंग एंड ऑल। ओके, आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। मेरी वॉइस क्लियर है, क्योंकि कुछ लोगों के यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं कि मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है। ओके ओके ठीक है। सो मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर देती हूँ मेरी। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं हम लोग लिंक्डइन पे। अभी लिंक्डइन पे कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि यार लिंक्डइन में नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वहां पे बहुत प्रोफेशनल लोग होते हैं, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं उनसे कैसे बात करूँ प्रोफेशनल वे में। लेकिन इतना कुछ डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। लिंक्डइन के लोग हिंदी में भी बात कर सकते हैं। अगर आप हिंदी अच्छे से बोल सकते हैं तो वो डेफिनेटली हिंदी में बात करेंगे। अगर सॉरी, अगर इंडिया के लोग हैं तो हिंदी में कर सकते हैं बात, ठीक है। तो लिंक्डइन पे भी आपको सेम करना है, प्रोफाइल अच्छी बनानी है पहले तो, क्योंकि वहां पे बहुत प्रोफेशनल लोग होते हैं। प्रोफेशनल इन द सेंस जो लोग जॉब के सर्च में होते हैं वही लोग होते हैं, ठीक है। तो लिंक्डइन पे आपको प्रोफाइल अच्छी बनानी चाहिए। अभी आप यूट्यूब पे एक बार देख सकते हो कि हाउ कैन आई मेक माई लिंक्डइन प्रोफाइल अट्रैक्टिव या फिर प्रोफेशनल। नॉर्मल सी बात है, प्रोफाइल पिक्चर अच्छा रखो, एकदम प्रोफेशनल लगना चाहिए। उसका जो बायो वगैरह होते हैं वहां पे सब कुछ चीजें मेंशन करो, ठीक है। दूसरी बात आती है वहां पे कनेक्शन। अभी लिंक्डइन मोस्ट मतलब लिंक्डइन का मेन यूज क्या है कि जॉब सर्च करते लोग एंड कनेक्शंस बनाते हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जब आप किसी के साथ कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करते हो किसी को आप लिंक्डइन पे, ठीक है, कभी भी आपको मतलब ऐसे लोगों को मैसेज नहीं करना या फिर ऐसे लोगों को कनेक्ट नहीं करना जो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, जो ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, जो ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग करते हैं या फिर मोटिवेशनल स्पीकर, उनके फॉलोअर्स, ऐसे किसी भी लोगों को आपको कनेक्ट नहीं करना। क्योंकि अगर आपने एक पर्सन को भी कनेक्ट किया, इवन आपके अपलाइन को भी वहां पे कनेक्ट मत करो, आपके डाउनलाइन को भी कनेक्ट मत करो, किसी को भी। आपको कनेक्ट उन लोगों को करना है जिन लोगों को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। अभी इसके बारे में मतलब इसके अलावा और भी बहुत लोग हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए, फिर उसके बाद आता है कि जो डांस में इंटरेस्टिंग है, सिंगिंग में इंटरेस्टिंग है, एक्टर्स वगैरह, इनको आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे लोगों को कनेक्ट करो, बिल्कुल भी आपके नीच के अकॉर्डिंग लोगों को कनेक्ट मत करो लिंक्डइन पे, वहां पे बहुत दिक्कत हो जाती है आपको बाद में, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि लिंक्डइन पे जॉब पोस्टिंग। अभी यहाँ पे ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है कि लिंक्डइन पे आप जॉब पोस्टिंग कर सकते हो, फ्री में भी होता है ये, 30 डेज का या फिर 15 डेज का आई गेस। तो वहां पे आप जॉब पोस्ट कर सकते हो, तो आपका जो वर्क है वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाएगा, मतलब उनको, हाँ, उनको आइडिया आ जाएगा कि हम मतलब मैं ये वर्क कर सकता हूँ, ठीक है। जब भी आप जॉब पोस्ट करते हो वहां पे आपको लिखना है कमीशन बेस्ड सेल्स, कमीशन बेस्ड सेल्स। तो उनको आइडिया आ जाएगा कि हाँ मुझे यहाँ पे सेलिंग करनी है। जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वही आपके पास आ जाएंगे, बाकी के लोग नहीं आएंगे। यहाँ पे आपका टाइम जो वेस्ट होने वाला था बाद में वो सेव होता है, क्योंकि यहाँ पे लोग एकदम फिल्टर होके आते हैं, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। जो लोग सेल्स में इंटरेस्टेड है वही लोग आपके पास आएंगे, ठीक है। तो उनके साथ प्रॉपरली अच्छे से बातचीत करो, एंड वो लोग व्हाट्सएप पे बहुत इजीली आते हैं सच में। अभी ये देखो लिंक्डइन पे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई जॉब पोस्ट किया, ठीक है, जॉब पोस्ट किया आपने वहां पे, तो आप सॉरी, उनका जो भी सीवी वगैरह होता है वो आपको लिंक्डइन पे मिलेगा, आपको नोटिफिकेशन वगैरह आता है या फिर इनबॉक्स में वो डायरेक्टली मैसेज करते हैं कुछ लोग। तो वहां पे आपको नॉर्मली उनको मैसेज करना है कि हेलो, उनका जो भी नेम होगा, संचिता डिसाइड, काइंडली मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर सो दैट आई विल प्रोवाइड यू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट माई वर्क। दैट्स इट। वो बंदा वो पर्सन आ गया व्हाट्सएप पे, तो उसके साथ एक बार कॉल पे कनेक्ट कर लो, क्योंकि इन लोगों के साथ कॉल पे कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कॉल पे कनेक्ट होके पहले उनको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे दो, लाइक आइडिया दे दो एग्जैक्टली क्या वर्क है एंड ऑल। उसके बाद प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करने के बाद क्लोजिंग करवा दो, ठीक है। लेकिन इनके साथ डायरेक्टली वर्क के बारे में ही बात करो, पॉइंट टू पॉइंट बात कर लो, बाकी बॉन्डिंग वगैरह बनाने में टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि अगर इसमें इन सभी चीजों पे आपने फोकस किया ना बॉन्डिंग बनाने में, तो वो लीड आपकी वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि वो बस काम से काम रखते तो आपको भी काम से काम ही रखना है, ठीक है। तो लिंक्डइन से यही तरीका है आपका जॉब पोस्टिंग, फिर प्रोफाइल अच्छी बनाओ एंड कनेक्शन अच्छे बनाओ। या फिर आप एक और काम कर सकते हो, मतलब आपकी जो लोकल एरियाज हो गई वहां के लोगों को आप सर्च कर सकते हो। मतलब किसी भी फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एक नाम डाला, ठीक है, वहां पे संचिता डालते हो आप, फॉर एग्जाम्पल संचिता ही डालते हो, तो संचिता नाम की जितनी भी प्रोफाइल होगी आपके पास सामने आ जाएगी। उसमें से आप 10 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करो, मतलब कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करो, उन्होंने एक्सेप्ट की उनको मैसेज कर दो। पर्सन अगर प्रोफाइल विजिट करता है तो आपकी प्रोफाइल देखे, पोस्ट दिखे उसको एंड स्टोरी भी दिखे आपकी, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक लिंक्डइन से आपको कैसे करना है।
लोगों को कैसे सर्च कर, मैंने वही तो बताया ना, मतलब किसी का भी एक नाम डाल दो, फॉर एग्जाम्पल रामू राजपूत डालते हो तो वहां पे आपको बहुत सारी प्रोफाइल्स मिलेंगी, रामू राजपूत नाम की जितने भी प्रोफाइल्स है वो आपको मिलेगी। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है, आपकी फील्ड के रिगार्डिंग लोगों को कभी भी टारगेट मत करना, कभी भी उनको क्या बोलते हैं, कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड मत करना, ठीक है। ओके, मेक प्रोफाइल, प्रोफाइल कैसे बनानी, ओके मैं बताती हूँ लास्ट में। ओके ओके ठीक है ठीक है। ठीक है, तो सभी लोगों को क्लियर है, और जो भी डाउट्स मैं क्लियर करूंगी लास्ट में, मतलब स्क्रीन शेयर करके जो बताना है वो। अभी नेक्स्ट आते हैं हम यूट्यूब पे। अभी ये देखो, यूट्यूब के थ्रू मैं बताने वाली हूँ, लेकिन यूट्यूब का यूज करके आप इंस्टाग्राम पे लीड जनरेट करने वाले हो। यहाँ पे यूट्यूब के थ्रू भी बताऊंगी कि यूट्यूब से कैसे लीड जनरेट करनी है। यहाँ पे ये देखो, एक ही तरीका है नॉर्मल सा, बाकी आप अगर यूट्यूब पे कंटेंट डालते हो तो उससे बेटर कुछ नहीं है आपको। आपकी वहां पे ब्रांडिंग भी हो रही है, जो भी पर्सन वर्क फ्रॉम होम के बारे में सर्च करेगा, आपकी वीडियो अगर उसको सजेस्ट होती है तो वहां से आपको लीड्स आ जाएगी। बाकी एड्स वगैरह रन कर सकते हो, वो बाद में की बात है, ठीक है। तो अभी करंटली यूट्यूब पे करना क्या है, लाइक जो भी एजुकेशनल चैनल है, बहुत सारे ऐसे चैनल है स्टडी के रिगार्डिंग, अभी मैं नाम नहीं बताऊंगी, या फिर आप उसी चैनल को टारगेट करोगे जाकर, मुझे पता ही है बात, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, स्टडी के रिगार्डिंग जो भी चैनल है, लाइक सीईटी हो गया, नीट हो गया, जेडबलई, फिर उसके बाद क्या था, यूपीएससी एमपीएससी, ये बहुत सारे ऐसे चैनल्स है। तो उस चैनल पे जितने भी वीडियोज है उन पे नॉर्मली मैसेज डालो, मैसेज मत डालो, ये बहुत तो गलत बात है। तो उस पे मतलब वो जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसको इंस्टाग्राम पे सर्च करो, उनका ऑफिशियल पेज होता है इंस्टाग्राम पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक है अपनी कक्षा, मैं बस बता रही हूँ, अपनी कक्षा एक चैनल है, ठीक है। तो उसका अगर जो भी अगर आप व्हाट्सअप सॉरी इंस्टाग्राम पे सर्च करते हो अपनी कक्षा, तो आपको वहां पे उनका ऑफिशियल पेज मिलेगा। अभी वहां पे तो कितने सारे फॉलोअर्स होंगे, अगर यूट्यूब पे इतने सब्सक्राइबर है तो इंस्टाग्राम पे तो बहुत होंगे, ठीक है। वो दूसरा हो गया कि महात्मा जी टेक्निकल, राइट, तो उनका जो चैनल है उनको आप वहां पे सर्च कर सकते हो। ओके, तो उनको आप वहां पे सर्च कर सकते हो, उनके जो भी फॉलोअर्स है फॉलोअर्स लिस्ट में आप टारगेट कर सकते हो, या फिर रिसेंट पोस्ट हो गए उनमें आप टारगेट कर सकते हो। यूट्यूब का यूज करके इंस्टाग्राम के थ्रू आप लीड जनरेट इस तरीके से कर सकते हो। ये बहुत बेटर, इससे आपको 110% क्वालिटी लीड्स मिलने वाली है। एंड सभी लोग स्टूडेंट्स होते हैं जो कि थोड़े बहुत सीरियस होते हैं, तो इनको आप इजीली टारगेट कर सकते हो। यूट्यूब के थ्रू इतना ही है, बस ये इजी तरीका है यूट्यूब के थ्रू लीड जनरेट करने का, बस यही कहूंगी। अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है, मेन पॉइंट जो कि है इंस्टाग्राम, सभी लोगों का एकदम फेवरेट, ठीक है। इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम के थ्रू आप लोग कैसे लीड जनरेट करते हो, एक बार बता दीजिए मुझे चैट बॉक्स में, सो दैट मैं आपको क्लियर बताऊंगी सब कुछ। अरे मैं चैनल का नाम बताऊंगी आपको, सभी इन्फ्लुएंसर्स का नाम बताऊंगी, तो आप लोग करोगे क्या, सब कुछ आपको मिलेगा तो आप लोग क्या करोगे। मैंने बताया तो सही में, शुरू में क्या मैसेज करती हूँ, एक्सक्यूज में मैसेज करती हूँ। ओके, हाँ मैं सब कुछ बताने वाली हूँ, इंस्टाग्राम का डीएम स्ट्रैटेजी सब कुछ बताने वाली हूँ, अभी तक मैंने बता तो दिया है सब कुछ, बाकी प्लेटफॉर्म का। ओके, डीएम करके, मोस्ट ऑफ द लोगों का रिप्लाई आ रहा है डीएम करके और रील के थ्रू। ओके, विदाउट डीएम, ओके विदाउट डीएम भी बताऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको बहुत काम करना पड़ेगा, ठीक है। ओके ठीक है, सो मैं स्क्रीन शेयर करके बताती हूँ आपको फिर से। मैंने स्क्रीन ऑफ की थी, तो आपको कैसे शो हो जाएगी, अभी दिखेगी आपको स्क्रीन, ठीक है। इंस्टाग्राम पे फर्स्ट आता है फॉलोअर्स ऑफ इन्फ्लुएंसर्स। अभी यहाँ पे मैंने फॉलोअर्स तो लिखा है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली आपको फॉलोअर्स को ही टारगेट करना है, आपको टारगेट दूसरे लोगों को करना है।
मतलब टारगेट कौन से लोगों को करना है, जो लोग मतलब फॉलोअर्स की, सॉरी इन्फ्लुएंसर की, फॉर एग्जांपल कोई भी इन्फ्लुएंसर है तो उसकी जो प्रोफाइल है, उसने जो रिसेंट पोस्ट डाली है, मतलब 1 वीक पहले हो सकती है, 1 वीक से आप स्टार्ट करो क्योंकि वो लोग ज्यादा एक्टिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसने 4 दिन पहले कोई एक पोस्ट डाली, उस पोस्ट पे बहुत सारे लोगों ने लाइक किया है, बहुत लोगों ने कमेंट्स किया है। कमेंट्स जितने लोगों ने किया है और लाइक जितने लोगों ने किया है उनको टारगेट करना है आपको। अभी इंस्टाग्राम पे क्या मैसेज करना है, मैं ट्राई करती हूँ इंस्टाग्राम की मेरी स्क्रीन शेयर करने की, लेकिन मैंने अभी तक किसी को डीएम नहीं किया, मतलब अभी रिसेंटली तो, बट जस्ट 1 मिनट। मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट्स है जो मैं इंस्टाग्राम से ली हूँ, मतलब बहुत पहले पहले के नहीं बोल सकती, 10-15 दिन पहले के ही है। तो मैं वो आपको शेयर करती हूँ सो दैट आपको आइडिया आ जाए, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने किसी को मैसेज नहीं किया तो मुझे मिलेगी भी नहीं। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो मैंने यहाँ पे नॉर्मली मैसेज किया एक्सक्यूज में। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो चाहे तो। एक्सक्यूज में मैसेज किया, आप मुझे रिप्लाई आया उसका हेलो। तो मैंने उसको पूछा नॉर्मली हाउ आर यू, उसका रिप्लाई है फाइन। ओके ग्रेट, व्हाट डू यू डू बेसिकली, स्टूडेंट हूँ मैं। ओके, सो आई एम एन अफिलिएट मार्केटर एंड आई हेल्प स्टूडेंट टू मेक मनी, सॉरी टू अर्न डेली 2000 to 5000 जस्ट बाय यूजिंग सोशल मीडिया। अब ये देखो यहाँ पे उसने मुझे डायरेक्टली बोला है स्टूडेंट हूँ मैं, तो इसलिए मैंने उसको डायरेक्टली अप्रोच किया। वो नॉर्मली बात कर रहा था मेरे साथ, मतलब हाँ मैं जो पूछ रही थी उसके आंसर दे रहा था, सो मैंने उसको डायरेक्टली अप्रोच किया। राइट, अगर वो कुछ बोलता कि मैं जॉब करता हूँ या फिर स्टूडेंट हूँ, आप क्या करते हो, तो वहाँ पे बात बढ़ जाती। लेकिन यहाँ पे मैंने उसको डायरेक्टली इजीली अप्रोच किया, मैं एफिलिएट मार्केटर एंड आई हेल्प स्टूडेंट टू अर्न डेली 2000 to 5000 जस्ट बाय यूजिंग सोशल मीडिया। अभी वो पूछेगा कैसे, मैंने उसको नंबर शेयर किया सिंपली मेरा, तो उसका व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज आ गया, इट्स माई व्हाट्सएप नंबर, पिंग मी हाई ऑन व्हाट्सएप, आई विल शेयर यू डिटेल्स अबाउट माई वर्क। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ओके ये तो नहीं, ओके सो यहाँ पे आप और देख सकते हो, ये तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग में थी, बट फिर भी एक्सक्यूज मी, या उसका मैसेज आई यस हाउ आर यू, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। तो मैंने उसको बोला आई एम फैंटास्टिक, व्हाट बाय द वे आई एम संचिता फ्रॉम महाराष्ट्र एंड यू। तो उसने बोला मुझे आई एम समीना फ्रॉम चेन्नई। ओके बाय द वे व्हाट डू यू डू बेसिकली। तो उसने बोला कि आई एम हाउस मेकर, होम मेकर। तो मैंने उसको बोला कि ओके बाय द वे आई एम अफिलिएट मार्केटर, आई हेल्प पीपल टू मेक मनी ऑनलाइन। अभी ये देखो, अगर सामने वाला बोलता है आपको कि मैं स्टूडेंट हूँ, तो यहाँ पे आपको वर्ड यूज करना है स्टूडेंट, आई हेल्प स्टूडेंट टू मेक मनी ऑनलाइन। अगर सामने वाला जॉब पर्सन है तो आपको वहाँ पे बोलना है कि आई हेल्प जॉब पर्सन टू मेक सेकेंड इनकम ऑफ सोर्स। ये आप लाइन बोल सकते हो वहाँ पे। ठीक है, अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग का है तो आप उसको बोल सकते हो कि आई हेल्प नेटवर्क मार्केटर्स टू क्रिएट सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, तो उसने मुझे पूछा कि हाउ डिड यू कंप्लीटेड, वो तो अलग से बात है। ओके ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। मैं और भी स्क्रीनशॉट्स देखती हूँ अगर मेरे पास हो तो, जस्ट 1 मिनट। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने उसको मैसेज किया था एक्सक्यूज में, तो उसका रिप्लाई यस हाउ आर यू फाइन, व्हाट अबाउट यू, आई एम फैंटास्टिक, आई एम फ्रॉम संचिता फ्रॉम महाराष्ट्र। तो उसने कुछ बताया मुझे कि उर्वशी फ्रॉम दिल्ली। ओके, सो मैंने बोला कि दैट्स कूल, सो व्हाट डू यू डू बेसिकली। उसने बताया मुझे स्कूल स्टूडेंट, आई एम इन 12th स्टैंडर्ड। तो मैंने उसको बोला स्टूडेंट है, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया उसको आई एम एन एफिलिएट मार्केटर एंड आई हेल्प स्टूडेंट टू अर्न डेली 2000 to 5000 इनकम जस्ट बाय यूजिंग सोशल मीडिया। तो उसने बोला कि यस आई सॉ योर प्रोफाइल, दैट्स सो कूल। अभी प्रोफाइल से उसको पता चला, नॉर्मल सी बात है, अगर मेरी प्रोफाइल बिल्ड नहीं होती तो उसको कैसे पता चलता, लेकिन मेरी प्रोफाइल अच्छे से मेंटेन नहीं होती, इसलिए उसको पता चला कि हाँ ये कुछ तो करती है ऑनलाइन अर्निंग वगैरह। तो उसको मैंने बोला यू वांट टू नो मोर अबाउट माय वर्क। सो उसने मुझे बता दिया यहाँ पे कि यस आई वॉच द वेबिनार। तो मैंने उसको पूछा कि अबाउट लीड्स गुरु।
तो उसने बोला कि यस, एक्चुअली वो वहाँ पे कंफ्यूज हो गई थी। सो मैंने उसको पूछ लिया कि सो हैव यू स्टार्टेड इट, तो फिर उसने बोला कि नो। तो मैं आई नो द रीजन। तो उसने बोला कि एक्चुअली देर इज नो रीजन, आई सॉ द प्रोफाइल ऑफ परिधि अग्रवाल मैम, ओके, एंड आई एम इंटरेस्टेड इन दिस, सो दैट्स व्हाई आई वॉच द वेबिनार and all, but bro, I don't know how to start. I texted her, then उन्होंने बोला कि उन्होंने उसको वीडियो सेंड की। एक्चुअली वो दूसरे प्लेटफॉर्म के बारे में बोल रही थी, तो फिर मैंने उसको बोल दिया कि एक्चुअली शी इज फ्रॉम अनदर प्लेटफॉर्म एंड आई एम वर्किंग ऑन अनदर। तो उसने बोला कि ओके, बट यू आल्सो इन दिस गुरुकुल राइट? तो मैंने उसको बोला कि नो, आई एम इन लीड्स गुरु। तो उसने मुझे पूछा कि ओके, सो कैन यू एक्सप्लेन मी प्लीज व्हाट्स इट? तो फिर मैंने उसको बोला कि श्योर, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं आपको व्हाट्सएप पे डिटेल शेयर करती हूँ। अभी उसने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया एंड उसने 2-3 दिन बाद मेरे साथ स्टार्ट भी किया वर्क। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार बता दीजिए चैट बॉक्स में अगर पता। एक्चुअली मेरे पास यही स्क्रीनशॉट है, मैंने अभी रिसेंटली किसी को मतलब डीएम करके लीड जनरेट ही नहीं की। आगे बताऊंगी मैं किस तरीके से कर रही हूँ अभी फिलहाल वर्क। ओके, अगर आपको वो पूछता है कि काम क्या है या फिर रूडली बात करता है, तो उसको डायरेक्टली अप्रोच कर दो, वर्क अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दो कि एक्चुअली ब्रदर, आई एम एन एफिलिएट मार्केटर एंड आई हेल्प स्टूडेंट टू मेक मनी ऑनलाइन। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जस्ट रिप्लाई में विथ यस, सो दैट मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगी फर्दर। अगर आप इस तरीके से बात करते हो और फिर भी लीड्स आपको रिप्लाई नहीं करती, स्टार्ट करने की तो अलग सी बात है, रिप्लाई तो आने दो, व्हाट्सएप तक तो लाओ पहले। नहीं, उनको बोलना कि फ्रेंड फ्रेंड हम बन लेंगे, आप पहले बिजनेस के बारे में तो जान लो, फिर हम फ्रेंड बन लेंगे। ऐसी बात नहीं है मैं लड़की हूँ इसलिए मुझे एक्सक्यूज में मैसेज का रिप्लाई मिलता है, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, लड़कों को भी मिलता है। बस आप अच्छे से वर्क तो करो, आपकी प्रोफाइल मेंटेन करो, उसके बाद वर्क स्टार्ट करो अच्छे से। व्हाट्सएप पे नहीं आते, बता बोलते कि यहाँ पे बता दो, उनको बोलना कि इट्स नॉट पॉसिबल, मैं इंस्टाग्राम पे आपको डिटेल्स शेयर नहीं कर सकती, सो काइंडली मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। एंड एक बात ध्यान में रखना, कुछ लोग आपको ये भी बोलेंगे कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो एंड डिटेल्स शेयर करो, लेकिन आपको वहाँ पे उनको बोलना है कि काइंडली डू मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, क्योंकि अगर उन्होंने आपको नंबर दिया ना उनका, तो आप सेव करोगे, लेकिन उनके पास आपका नंबर सेव नहीं होता। तो मेक श्योर कि जब भी आप किसी के साथ मतलब व्हाट्सएप पे लाने की कोशिश करो, तो आपका खुद का नंबर वहाँ पे प्रोवाइड कर देना। ठीक है, ओके, ये अलग, ये तो बाद में की बात है ना, व्हाट्सएप पे लाने के बाद कैसे बात करें। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, नेक्स्ट पॉइंट पे आती हूँ। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आई होप, रिप्लाई तो आ रही है मुझे अच्छे। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं कि हैशटैग स्ट्रेटेजी यूज करनी है। अभी हैशटैग स्ट्रेटेजी इन द सेंस, मैं एक बार इंस्टाग्राम पे दिखाती हूँ आपको। ओके, तो ये देखो, यहाँ पे मैं हैशटैग क्या सर्च करूंगी, अगर आप यहाँ पे मोटिवेशन सर्च करोगे, नेटवर्क मार्केटिंग सर्च करोगे, मार्केटिंग सर्च करोगे, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल जो भी है इसके रिगार्डिंग अगर सर्च करोगे, तो उसका कुछ भी फायदा नहीं है, क्योंकि वो हैशटैग बहुत लोग वही यूज करते हैं ना जो उस पेज में वर्क कर रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो आपको हैशटैग क्या सर्च करने हैं मैं बताती हूँ यहाँ पे। हैशटैग फॉर एग्जाम्पल आप सर्च करते हो यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत पोस्ट मिलेगी। अभी यहाँ पे भी आपको एक तो टॉप पोस्ट है, एक है रिसेंट एंड सेकंड वन इज, सॉरी थर्ड वन इज रील्स। अभी यहाँ पे आपको जाना है रिसेंट पे, यहाँ पे जितने भी पोस्ट दिखती है, सॉरी यूनिवर्सिटी इन द सेंस आपको आपकी यूनिवर्सिटी का, फॉर एग्जाम्पल मैं
ओके ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिसेंट पोस्ट पे जाऊंगी एंड वहाँ पे मुझे जो भी दिखते हैं इनको मैं मतलब लाइक जितने लोगों ने किया है उनको फॉलो करूंगी और उनको नॉर्मली मैसेज करूंगी। एक्सक्यूज मी, मैं एक पर्सन को आपको मैसेज करके दिखाती हूँ। ठीक है, उसका जो भी रिप्लाई आएगा फिर उसके साथ बातचीत स्टार्ट करूंगी। मैं फॉलो भी कर सकती हूँ, मैं उनको फॉलो भी, फॉर एग्जाम्पल मैं 10 लोगों को यहाँ पे फॉलो कर दूँ। ठीक है, मेक श्योर कि जो अकाउंट पब्लिक है उनको ही फॉलो करो बस। ओके, तो आप फॉलो भी कर सकते हो यहाँ पे लोगों को। नेक्स्ट यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे जितने लोगों ने मतलब लाइक किया है उनको मैं सेम फॉर्मेट यूज कर सकती हूँ। एक्सक्यूज मी मैसेज करूंगी, फॉलो करूंगी एंड ऑल। अभी नेक्स्ट आता है, ये होगा एक हैशटैग, मतलब यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग आप हैशटैग सर्च कर सकते हो। ठीक है, दूसरा आ गया, मतलब अभी दूसरा हैशटैग आप प्लेसेस की रिगार्डिंग भी सर्च कर सकते हो। लाइक मैं एक और हैशटैग देती हूँ जो नॉर्मली रैंडमली बहुत लोग यूज करते हैं, फ्रेंडशिप। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो 66.1 मिलियन पोस्ट है। तो रिसेंट पे जाऊंगी मैं, यहाँ पे जितने भी दिखते हैं मुझे, मतलब इसके पोस्ट को लाइक भी करूंगी। अभी ये देखो, ये 60 सेकेंड पहले ही, मतलब 1 मिनट पहले ही ये पोस्ट की है। अगर मैं इनको नॉर्मल लाइक भी करूंगी ना तो भी इनका खुद होकर रिप्लाई आएगा मुझे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लाइक वगैरह कर सकती हो इनकी पोस्ट को। ये हैशटैग लिख लो, आपको काम आ जाएंगे बाद में। दूसरा दूसरा लाइक फ्रेंडशिप के रिगार्डिंग भी आपने बहुत सारे देखे होंगे। अभी अभी क्या लाइक अभी सब कुछ चल रहा है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट ही होंगे, क्योंकि क्लासेस तो उन्हीं लोगों की चल रहे हैं ना, स्टूडेंट लोगों की। तो आप यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, ये सब कुछ है, मिल रहे हैं अकाउंट्स। ठीक है, तो इनको टारगेट कर सकते हो आप। नेक्स्ट हो गया लाइक फूडी हो आप, सॉरी फूडी के रिगार्डिंग सर्च कर सकते हो, प्लेसेस के रिगार्डिंग सर्च कर सकते हो, सिंगिंग एंड ऑल, इस तरीके के हैशटैग आप सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट आता है ब्लॉगिंग, ब्लॉगर सर्च कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, ब्लॉगर सर्च किया मैंने यहाँ पे 6.6 मिलियन पोस्ट। रिसेंट पे जाओगे आप। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं, सॉरी ये तो, यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना, कुछ लोग आउट ऑफ इंडिया भी होंगे, तो हमें तो यूजर नेम से नॉर्मली आइडिया आ ही जाती है, तो उन लोगों का आप टारगेट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे और एक तरीका आप अपना सकते हो कि लाइक यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो कि ब्लॉगर्स, मतलब जो भी चैनल्स होंगे ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग, उनको यहाँ पे सर्च करो। इंस्टाग्राम पे यहाँ पे भी आप बहुत पोस्ट मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया। अभी इन्फ्लुएंसर्स हो गए और हैशटैग हो गया। नेक्स्ट आता है कि प्लेसेस। नेक्स्ट आई गेस प्लेसेस ही है, या सो नेक्स्ट वन इज प्लेसेस। अभी प्लेसेस आप सर्च कर सकते हो। ओके, तो मैं पुणे ही सर्च करूंगी। यहाँ पे टॉप पोस्ट भी है, रिसेंट पोस्ट भी है। रिसेंट पोस्ट में जाऊंगी मैं, यहाँ पे इनको लाइक भी करूंगी और उनको मैसेज भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो इस टाइप से इनको भी कर सकती हूँ। मैं एक मैसेज भी करके देखती हूँ, आप दिखाती हूँ आपको। प्रोफाइल ठीक लगी तो ही मैसेज करूंगी मैं। ठीक है, ओके, तो मैं फॉर एग्जांपल इसको मैसेज करती हूँ। ओके, तो ये हो गया प्लेसेस के, ये हो गया प्लेसेस के थ्रू। नेक्स्ट वन, अब ये तो ये बात ध्यान में रखना, प्लेसेस के थ्रू अगर आप मतलब प्लेसेस सर्च करते हो ना, तो डायरेक्टली कोई स्टेट सर्च मत करना या फिर कोई सिटी सर्च मत करना। यहाँ पे छोटे छोटे प्लेसेस, फॉर एग्जांपल मैं पुणे से हूँ, ठीक है, तो पुणे के अंदर जितने भी मतलब बोल सकते हैं ना छोटे छोटे प्लेसेस है, मॉल्स है, जो प्लेस वहाँ पे फेमस है, उनको टारगेट कर सकती हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट आता है ट्रैवल पेजेस। अभी यहाँ पे ओके, इसका रिप्लाई भी आ गया अभी भाई। ओके, सो ट्रैवल पेजेस अभी यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, अभी ये देखो, इन लोगों को कैसे टारगेट करना है मैं बताऊंगी आपको। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको मैसेज करती हूँ नॉर्मल, पहले तो यही मैसेज, अरे हाँ,
ठीक है, एक्सक्यूज में मैसेज किया। अभी एक्सक्यूज में मैसेज करने के बाद उसको ये मैसेज करूंगी, उसका रिप्लाई आने के बाद यहाँ पे इसको मैसेज करूंगी कि हेलो, जो भी नाम है उसका, हेलो कार्तिक, आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट वेयर वी आर लुकिंग फॉर अ पीपल हु आर सो मच इंटरेस्टेड इन ट्रैवलिंग। बस यही मैसेज किया। अभी वो ट्रैवलिंग में इंटरेस्टेड है, इसलिए मैंने उसके रिगार्डिंग ही यहाँ पे अप्रोच किया, मतलब उसी वे में अप्रोच किया कि हेलो कार्तिक, actually I am working on a project in which we are looking for a people who are so much interested in traveling. So if you want to know more about our work, just reply me with yes. क्लियर है यहाँ तक आपको क्या मैसेज करना है? एक बार बता दो चैट बॉक्स में, क्लियर है आपको यहाँ तक कैसे मैसेजेस करना है, किस तरीके से आपको मैसेज करना है? ओके ठीक है। अगर फास्ट हो रहा है कुछ तो भी बता दो, सो दैट मैं स्लो कर पाऊंगी, क्योंकि लास्ट मैसेज रिपीट करो। ओके, मैं उसको मैसेज करूंगी, हेलो कार्तिक, I am working on a digital platform where we are looking for a people who are so much interested in traveling. So if you want to know more about my project, just reply me with yes. I will provide you further information. हाँ, हिंदी में भी कर सकते हो आप लोग, कंपलसरी नहीं है कि इंग्लिश में ही आपको मैसेज करना है, हिंदी में भी कर सकते हो। आपको जिस तरीके, मतलब जिस वे में आप कंफर्टेबल हो उसी तरीके से आप मैसेज कर दो, ठीक है। हाँ बताती हूँ, यस रिप्लाई आने के बाद भी क्या करना है वो सब कुछ बताऊंगी। तो यस रिप्लाई आएगा उसका, ठीक है, यस रिप्लाई आएगा तो उसको बोलना कि ये देखो ये सब कुछ, मतलब आप हिंदी में बात कर सकते हो या फिर इंग्लिश में। इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर ऑल द थिंग्स ऑन इंस्टाग्राम चैट, सो कैन यू प्लीज मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर सो दैट वी विल कनेक्ट ओवर द कॉल। ये होगा इंग्लिश में। हिंदी में आप बोल सकते हो कि एक्चुअली ब्रदर ये देखो ये सब कुछ इंस्टाग्राम चैट पे मैं तो नहीं बता सकता क्योंकि एक डिजिटल प्रोजेक्ट है, तो हम कॉल पे कनेक्ट होंगे, पहले आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए सो दैट मैं आपको कुछ डिटेल्स शेयर कर पाऊंगा। एंड डिटेल्स मतलब डायरेक्टली प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड मत करो, ठीक है। हाँ बताती हूँ, प्रेजेंटेशन में ट्रैवलिंग की रिगार्डिंग कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बताती हूँ, मेरी बात सुन लो पहले तो उसको व्हाट्सएप पे लाना है, उसके बाद डायरेक्टली एक बार कॉल पे कनेक्ट करना है। कॉल पे कनेक्ट होने के बाद उसके साथ नॉर्मली बात कर सकते हो, रैंडमली मतलब नॉर्मली एज अ फ्रेंड, मतलब फ्रेंडशिप बनाओ पहले तो ठीक ठाक। फिर उसके बाद उसको बोल सकते हो, एक्चुअली देखो मैं मेरे वर्क के बारे में पहले तो बताता हूँ, मतलब मैं क्या वर्क करता हूँ, किस प्लेटफॉर्म पे वर्क करता हूँ। एक्चुअली मैं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वर्क करता हूँ। यार यहाँ पे मराठी लोग नहीं है कुछ भी, मतलब मराठी में कैसे बात कर सकती हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओके, सो मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे वर्क करता हूँ जहाँ पे हमें मतलब ट्रैवलिंग हम फ्री में कर सकते हैं। फ्री में इन द सेंस कि प्लेटफॉर्म के बारे में बता दो कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे वर्क करता हूँ, यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे वर्क करना है। अगर मतलब यहाँ पे हमें कुछ टारगेट्स देते हैं और लाइक कॉन्टेस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, हमारे कुछ कॉन्टेस्ट होते हैं। अभी हमारी रिसेंटली गोवा ट्रिप लॉन्च हुई थी, मतलब गोवा ट्रिप अरेंज की गई थी, तो उसमें मतलब जिन्होंने ये कॉन्टेस्ट विन किया था उन लोगों को वो फ्री स्पॉन्सर ट्रिप मिली थी। एंड अभी नेक्स्ट टारगेट है हमारा दुबई है, गोवा है, तो इस तरीके से आप उसको अप्रोच कर सकते हैं क्योंकि ट्रैवलिंग के पर्पज से करोगे। एंड ऐसा भी नहीं कि मतलब एकदम छोटी मोटी प्लेसेस है ये, गोवा हो गया, दुबई हो गया, बहुत बड़ी प्लेस होती है, मतलब एक ड्रीम बोल सकते हैं लोगों का। तो इस हिसाब से आप उनको कर सकते हो अप्रोच। ये तरीका बहुत काम करेगा, लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना, अगर आप किसी ट्रैवल लाइक हाँ इन लोगों को टारगेट करते हो तो ये मत सोचना कि यार मैं इसको टारगेट कैसे करूंगा, लाइक ये मत सोचना है नहीं, कभी भी ये बात बिल्कुल मत करना, मतलब ये चीज बिल्कुल मत करना। जो लोग खाली होते हैं, मतलब जिनकी प्रोफाइल आपको एकदम सामसुम दिखती है, आपको लगता है कि यार मैं इसको अप्रोच करूंगा तो ये मुझे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, ये डायरेक्टली स्टार्ट करेगा मेरे साथ, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। जो लोग हाँ थोड़ा बहुत उनकी पोस्ट है, उनकी प्रोफाइल वगैरह ठीक है, उनको आप टारगेट कर लो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट मैं बताती हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग, अभी यहाँ पे मैं पेड की बात करती हूँ, लाइक पेड प्रमोशन की, यहाँ पे मुझे स्क्रीन शेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की बात करूंगी।
इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, मतलब जो भी इन्फ्लुएंसर्स है, जो लोग थोड़ी बहुत रील्स बनाते हैं, जिनके अच्छे खासे फॉलोअर्स है, लाइक 100K 200K 300K तक, तो उनके पेजेस से आप, मतलब उनके अकाउंट से आप शाउट आउट ले सकते हो। ठीक है, शाउट आउट ले सकते हो, लेकिन ये बात ध्यान में रखना, अगर किसी से शाउट आउट ले रहे हो आप लोग, ठीक है, तो उसके पहले मतलब सब कुछ जान लो, उसकी प्रोफाइल पे स्टोरी व्यूज कितने हैं, उसकी प्रोफाइल पे लाइक कितने जाते हैं, पोस्ट पे कमेंट्स कितने लोगों के आते हैं, उसके फॉलोअर्स रियल है भी या नहीं, इनसाइट्स वगैरह सभी प्रूफ्स उसके उसके उससे मांग लो, सो दैट उसके बाद ही प्रमोशन कर लेना। ये हो गया पेड तरीका। नेक्स्ट वन इज इंस्टाग्राम एड्स। इंस्टाग्राम के एड्स थ्रू, मतलब अभी यहाँ पे बहुत कम लोग होंगे जो इंस्टाग्राम एड्स रन करते हैं। मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता दो कि कितने लोग इंस्टाग्राम एड रन करते हैं। और कैसी प्रोफाइल को टारगेट करना है, इन द सेंस मैं नहीं समझ पाई, कैन यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। अगर आपको किसी ने पूछा कि कितना पैसा आपने कमाया, तो जो आपकी अर्निंग हुई है बता दो, अगर नहीं हुई तो उसको बता दो कि अभी तक मेरी अर्निंग नहीं हुई, मैंने जस्ट रिसेंटली स्टार्ट किया है, सो मैं यहाँ से सीख रहा हूँ हर एक चीज एंड उसको इम्प्लीमेंट करूंगा, सो दैट मेरा नेक्स्ट 15 डेज में मैं इतनी इतनी इनकम हिट करने वाला हूँ, ये बोल सकते हो आप। ओके, बहुत लोगों की रिप्लाई आ रहे हैं नो। ठीक है, ठीक है, इंस्टाग्राम एड्स रन नहीं करते आप लोग, ठीक है, लेकिन कि बहुत सभी लोग इंस्टाग्राम एड रन करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा, मे बी कई लोगों का अकाउंट डिसेबल हो चुका होगा, कुछ लोगों की एड्स रिजेक्ट हो रही है, कुछ लोगों की टारगेटिंग गलत हो रही है, रिजल्ट नहीं आ रहे। ओके, तो ये देखो, इंस्टाग्राम एड्स रन करने के लिए एक्चुअली हमारा एक सेशन भी होने वाला है, मेरा खुद का अकाउंट ब्लॉक हो चुका है इंस्टाग्राम का, लेकिन इंस्टाग्राम एड्स जब भी आप रन करते हो, वहां पे आप टारगेटिंग मतलब ठीक से करो, क्योंकि इंस्टाग्राम एड्स के थ्रू आपको बहुत रिजल्ट्स आने वाले हैं, बहुत रिजल्ट्स आते हैं। तो इंस्टाग्राम एड्स बेस्ट ऑप्शन है एड्स, सॉरी, लीड जनरेट करने के लिए। स्टार्टिंग में आप जब भी आप एड रन करने जाते हो, तो पहले 4-5 पोस्ट, मतलब 4-5 पोस्ट आपकी खुद की फोटोज होनी चाहिए, जहाँ पे आपने कुछ मेंशन नहीं किया, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन अर्निंग, बिजनेस वगैरह, ये सब कुछ कुछ भी मेंशन नहीं होना चाहिए, नॉर्मली एक फोटो ले लो, उसको प्रमोट कर दो, बूस्ट कर दो वो पोस्ट। 4 से 5 पोस्ट पे आपको यही करना है, उसके बाद आप प्रमोशनल आपका जो वर्क के बारे में है उसको प्रमोट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, बस यही कर दो। एंड उसके बाद अभी अगर किसी के कुछ डाउट्स हो, क्योंकि मैं तो नॉर्मली मैंने सभी तरीके बता दिए हैं लीड जनरेट करने के, अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हो अभी। बायो कैसा होना चाहिए? ओके, बायो कैसा होना चाहिए, मैं स्क्रीन शेयर करके बताऊँ? ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन शेयर करने वाली क्या बात है, बायो तो आप मेरा बायो देख सकते हो, ठीक है, आप मेरा बायो देख सकते हो, ये देखिए, यहाँ पे मैं स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे मेंशन किया, अफिलिएट मार्केटर हूँ, मेंशन किया, 6 फिगर अर्नर हूँ, मेंशन किया। नेक्स्ट, मेकिंग मनी थ्रू इंस्टाग्राम, मेंटरिंग 500+ स्टूडेंट्स, एंड यहाँ पे मैंने कॉल टू एक्शन दिया, 2 बार दिया मैंने, सॉरी, एक ही बार दिया, मस्ट चेक हाइलाइट्स। अभी यहाँ पे मैंने मेंशन किया मस्ट चेक हाइलाइट, तो वो बंदा मेरी हाइलाइट चेक करेगा, जहाँ पे मेरी अर्निंग दिखेगी, उसको कुछ फीडबैक्स की अर्निंग लगाई है, सॉरी, फीडबैक्स वगैरह लगाई है मैंने ये से, ठीक है, तो ट्रेनिंग्स वगैरह, तो ये मैंने दिया। एंड ज्वाइन मी, यहाँ पे मैंने एक मेरी वेबसाइट डाल दी, मतलब लिंक्डइन की वेबसाइट बनाई, जहाँ पे मैंने सर्वे का फॉर्म मतलब ऐड किया, मैं आपको बता देती दिखा देती हूँ एक बार। ये देखो, यहाँ पे मैंने क्या क्या चीज ऐड की, मेरा यूट्यूब चैनल, वांट टू नो मोर अबाउट माय बिजनेस, यहाँ पे मैंने सर्वे फॉर्म की लिंक प्रोवाइड की है, एंड लीड्स गुरु परचेस लिंक, जो पर्सन अगर करना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली मेरे लिंक के थ्रू कर पाएंगे, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा बायो किस तरीके से करूँ। अरे ये सेशन किसका है, फॉलोअप का थोड़ी है ये सेशन। लास्ट वाला क्या बताओ एक बार। हमें वर्क क्या करना है, अगर कोई पूछता है आपको हमें वर्क क्या करना है, तो उसको बता दो आपको जस्ट कोर्सेज प्रमोट करने हैं, और हमारी ये कोर्सेज है, उसके थ्रू आपको लर्निंग मतलब सीखना है पहले, एंड उसी कोर्सेज को आपको आगे जाके प्रमोट करना है, एंड उसके थ्रू आपकी अर्निंग होने वाली है।
एक ही मैसेज बार बार मत करो, मैं बाकी मैसेजेस नहीं पढ़ पा रही, इग्नोर हो रहे वो मैसेजेस। मैम लिंक कैसे बनाए? यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो, नॉर्मली एक गूगल फॉर्म भी बना सकते हो, या फिर प्ले स्टोर पे जाके आप सर्वे हार्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हो। लीड्स ग्रुप प्रोफाइल क्यों शेयर करूं मैं, सॉरी शो करूं? हाइलाइट्स में क्या पोस्ट करना है मैंने बता तो दिया। आप एक तो आपकी खुद की अर्निंग की हाइलाइट्स बना दो, दूसरी आप बना सकते हो कि लाइक ट्रेनिंग्स की, और थर्ड वन आप बना सकते हो, क्या बोलते हो उसको, खुद की हाइलाइट्स बना सकते हो। अगर ट्रैवलिंग करते हो तो ट्रैवलिंग की बना दो, फीडबैक्स आती तो फीडबैक्स की बना दो, कुछ अचीवमेंट्स होती तो अचीवमेंट्स की बना दो। अचीवमेंट्स कहाँ फिल करनी है आपको? बायो में मैंने कहा फिल किया अचीवमेंट, मैंने बस वहां पे मेंशन किया कि 6 फिगर अर्निंग, दैट्स इट। अगर आप नहीं हो तो मत मेंशन करो, कोई बात नहीं, वो इतना मतलब कंपलसरी नहीं है और वो कुछ ज्यादा मैटर भी नहीं करता, ठीक है मैम? विदाउट डीएम, ओके हाँ, एक पॉइंट रह गया, सॉरी। रील्स के थ्रू, अभी रील्स पे बहुत लोग मतलब बहुत लोगों को लगता है कि रील्स के थ्रू लीड्स नहीं आती, लेकिन ऑनेस्टली रील्स के थ्रू बहुत लीड्स आती है आप लोगों को। अगर आप डेली रील्स पोस्ट करते हो ना, ये मत सोचो कि मेरी रील वायरल नहीं हो रही तो मैं कैसे क्यों पोस्ट करूं। एक ना एक दिन आपकी रील वायरल हो जाएगी। मेरी इतने दिन एक भी रील वायरल नहीं हुई थी, लेकिन आई थिंक मेरे बस 2 ही पोस्ट पे अच्छे खासे व्यूज चले गए हैं, तो उसके थ्रू ही मुझे 50 to 60 लीड्स आ गई है, ठीक है। तो रील्स के थ्रू रील्स अपलोड करते वक्त आपको क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं? आपकी रील्स के वीडियो की जो क्लैरिटी है वो पहले तो थोड़ी सी बेटर कर लो, उसके लिए रिंग लाइट का आप यूज कर सकते हो, या फिर जहाँ पे लाइट आती है आपके घर में वहां पे आप रील बना दो। रील आपकी ज्यादा टाइम की नहीं होनी चाहिए, अगर ऑन वॉइस में है तो वो बात अलग है, लेकिन अगर नॉर्मली म्यूजिक पे रील बनाते हो तो 5 to 7 सेकंड की या फिर 15 सेकंड से कम ही रखो रील, ठीक है। ये हो गया। दूसरी बात, आप जब टेक्स्ट वगैरह ऐड करते हो वहां पे, तो पोस्ट करने के पहले, रील पोस्ट करने के पहले एक बार चेक करो कि वो टेक्स्ट प्रॉपरली ऐड हुए हैं या नहीं। डाउनलोड कर लो, गैलरी में जाके चेक करो। कई बार क्या होता है कि वो ग्लिच आ जाता है, हमारे जो टेक्स्ट हमने ऐड किए हैं वो एकदम से स्प्रेड होते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट प्रॉपरली मेंशन करो, वो भी मैटर करता है। उसके बाद आप जो हैशटैग यूज करते हो रील पोस्ट करते हो, तो वहां पे सिर्फ 5 to 7 हैशटैग का ही यूज करो, क्योंकि इंस्टाग्राम का न्यू एल्गोरिदम आ चुका है, तो उस हिसाब से 5 to 7 ही हैशटैग यूज करो, तो आपकी रील वायरल होने के चांसेस है। हैशटैग कौन सी यूज करने हैं? एफिलिएट मार्केटिंग हैशटैग, लीड्स ग्रुप का हैशटैग यूज करो, फिर जिस भी टॉपिक पे आपकी रील है उस पे हैशटैग यूज करो, फिर आप आपके स्टेट का या फिर आपकी सिटी का भी हैशटैग एक आधे यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको किस टाइम पे रील पोस्ट करनी है? रील पोस्ट करने का बेस्ट टाइम है मॉर्निंग में 10 बजे, फिर मॉर्निंग में 11 बजे, दोपहर में 3 बजे, या फिर इवनिंग में 6 बजे। इस टाइम पे आप रील पोस्ट कर सकते हो। रिकॉर्डिंग कब अपलोड करोगे? आई डोंट नो, रिकॉर्डिंग जैसे अपलोड होगी आपको पता चलेगा। मैं स्टार्टिंग से क्या क्या रिपीट करूँ, मतलब यहाँ पे तो आपकी गलती है ना। हैशटैग मैंने बता दिया, कंटेंट नहीं मिलता, जो सर्च हैशटैग अफिलिएट मार्केटिंग, बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे, या फिर हमारे लीड्स ग्रुप में जितने भी लोग हैं जिनको आप जानते हो उनकी प्रोफाइल पे जाओ, चेक करो उन्होंने किस टाइप की रील अपलोड की है, उनका हैशटैग सॉरी कंटेंट कॉपी कर लो। कॉपी इन द सेंस आप बस आइडिया ले रहे हो ना, ठीक है। और मैंने एक रील इस पे भी बनाई है कंटेंट आइडियाज के ऊपर कि लाइक आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो टाइटल जनरेटर, तो वहाँ पे आप सर्च करोगे, वहाँ पे आपको जो भी कीवर्ड है जिसके रिगार्डिंग आपको कंटेंट चाहिए, कंटेंट बनाना है, तो वो वर्ड बस वहाँ पे सर्च करो, आपको बहुत सारे कंटेंट आइडियाज मिल जाएंगे, एंड उसी टॉपिक को आप गूगल पे सर्च करो, उसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। बस आपको वो म्यूजिक वाली जो रील होती है उस पर कुछ एक्शन करनी है, एंड वहाँ पे आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, सिंपल। मैं भी यही करती हूँ, मैं भी यही करती हूँ। ये पैसा नहीं है, इसका रिस्पॉन्स क्या करे, इसका सेशन नहीं है, ये बस लीड जनरेशन का था, मैं वही बता सकती हूँ ना। ओके, सो अगर किसी की कुछ डाउट है और भी तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज वी कैन एंड द सेशन। और सर एक्चुअली कोई पर्सन आई थिंक मैसेज नहीं कर पा रहा क्योंकि आप पोस्ट बन चुके हो अभी। मैसेज नहीं कर पा रहा, आई थिंक 1 मिनट आप पोस्ट हो, वेट वेट। मतलब मुझे किसी के मैसेज नहीं दिखते, ये कह रही हूँ मैं। अब देखो शायद आपको शो होंगे। हाँ हाँ।
आई थिंक सभी के डाउट क्लियर हो गए ऑलमोस्ट। न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट स्टार्टिंग में क्या पोस्ट करें? स्टार्टिंग में लाइक कैनवा थ्रू आप कुछ पोस्टर डिजाइन कर सकते हो, मोटिवेशनल कोड। आपकी खुद की फोटो होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सिर्फ मोटिवेशनल पोस्ट करोगे ना, तो वो अकाउंट एक तरीके से थोड़ा सा फेक लगता है। फेक इन द सेंस मतलब आपकी कुछ ब्रांडिंग ही नहीं हो रही वहां पे। तो अगर कुछ पोस्ट करे तो वहां पे आपका फोटो होना बहुत जरूरी है। रील भी बनाना स्टार्ट करो, अगर बिगिनर हो तो रील बनाना भी स्टार्ट करो। आंसर द पब्लिक साइट, हाँ आंसर द पब्लिक साइट भी है, उस पे भी आप कर सकते हो। कीवर्ड क्या था? एफिलिएट मार्केटिंग सर्च करो, कुछ मोटिवेशन सर्च करो, डिजिटल मार्केटिंग सर्च करो, जो भी है। रील्स अपलोड करने का टाइम मैंने बता दिया, मॉर्निंग में 10 बजे, 11 बजे, या फिर इवनिंग में 6 बजे, या फिर दोपहर में 3 बजे। लीड्स पूछते हैं तुमने कितना कमा लिया, आप उनको बोल सकते हो मैं बिगिनर हूँ, जस्ट मैंने स्टार्ट किया 1-2 दिन पहले, मेरा अभी ये लर्निंग टाइम चालू है, मेरी ये स्पॉन्सर इनकी इतनी अर्निंग हुई है, एंड नेक्स्ट 15 डेज में मैं 10,000 हिट करने वाली हूँ, या फिर हिट करने वाला हूँ। ये कॉन्फिडेंस से बोलो, लीड बाद में नहीं पूछेगी आपने कितनी अर्निंग की है। सॉरी, मैं मेरा कॉन्टेक्ट नंबर नहीं शेयर कर सकती यहाँ पे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मैं बता दूंगी। बाकी होप सबके क्वेश्चंस क्लियर हो ही गए होंगे, ओके, एक एक सभी के जवाब दे क्वेश्चन देते हैं। क्लियर हो चुके होंगे। तो अगर खुद थैंक यू से सो मच मैसेज मैम। नहीं करना ना, तो उसके लिए ब्रांडिंग पे फोकस करो। अगर नहीं चाहते कि मुझे डीएम करना है, तो ब्रांडिंग पे फोकस करो, लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करो। अगर ठीक है कंटेंट बना रहे हो अच्छे से, तो लोग खुद होकर आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, ओके ठीक है सो ठीक है। सो यही चीज है देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम, आपने काफी चीजें शेयर करी। एंड सेकंड थिंग, मैम को मेंशन कर देना। मैम अपनी आइडिया आपने शो करी दी है संचिता के नाम से, संचिता टाइप करोगे ना तो मैम की आईडी आनी है ना, राइट? आप एक बार अपने, चलो आइए। ठीक है, हाँ, आईडी तो आपने शो करी दी, ठीक है। राम सो सर के फॉलोअर मैम लिस्ट में मैम क्लिक को करो, मिल मेंशन कर जाएगा। देना, ठीक है। एंड सेकंड चीज, देखो यार मैम ने सारी चीजें बता दी हैं, लीड जनरेशन कैसे करनी है। थोड़ी सी चीज मैं बता देता हूँ, एक से दो। कल एक एड रन की मीटिंग होने वाली है, इंस्टाग्राम एड कैसे रन करें उसका लिंक भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। दूसरी चीज है यार कि कंटेंट डालो जितना हो सके, ज्यादा से ज्यादा। आप न्यू हो, अगर आप देखो एक चीज है नॉर्मल सा, अभी देखो सर्दी आ गई है, तो सर्दी में क्या होता है, कोहरा पड़ता है, ठीक है। ठीक है, कोहरा पड़ता है, फोग, ठीक है। तो अगर कोई गड्डी ड्राइव कर रहा है, सपोज करो, फोग में क्या होता है, सामने का दिखता है थोड़ा सा दिखेगा, फिर थोड़ी सी आगे जाएंगे फिर थोड़ा सा दिखेगा, फिर थोड़ी सी आगे जाएंगे फिर थोड़ा सा दिखेगा। अगर गली के बाहर भी खड़े हो गए, गली का एंड नहीं दिखेगा, बट धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते आपको एंड दिखता है गली का। काफी लोग क्या है, घर के बाहर तो निकल गए हैं, अब वो घर के बाहर निकल के ही सोच रहे हैं कि यहीं से मुझे यार जहां जाना है ना वो दिख जाए। ऐसा थोड़ा पॉसिबल है, या गली का एंड यहीं से दिखना स्टार्ट हो जाए। आपने पहला कदम बढ़ाया नहीं, आप सोच रहे भाई वहां जाना, वो क्यों नहीं दिख रहा सा, ठीक है ना। कि या तो आप सोच रहे नहीं यार सारी तैयारी कर लेता हूँ, अभी से सारी चीजें सीख लेता हूँ, ये चीज। जब आप एक रील डालना स्टार्ट करोगे ना, धीरे 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 आपको पता लग जाएगा, अच्छा रील ऐसे डाली जाती है, ऐसे कंटेंट बनाया जाता है, लीड जनरेशन ऐसे होता है, पोस्ट ऐसे बनाई जाती है। कुछ लोग कैनवा के साथ ही छेड़छाड़ नहीं करते यार, कैनवा को चलाओ तो सीखो तो थोड़ा सा। सर मुझे पोस्ट बनाना नहीं आता, रो रहे हैं भाई, पोस्ट बनाना नहीं आता, कोई बना के देगा क्या? हम सिर्फ बता सकते हैं कि कैसे करना है, करना आपको पड़ेगा भाई, ठीक है ना। मैम ने बता दिया लीड जनरेशन कैसे होगा, वो वे बता दिया जो हमने खुद यूज करे हैं। आप एक बार कॉन्शियसली एक्टिव हो जाओ कि भाई ये चीजें हैं, ये सिखाई जा रही हैं और मुझे इन पे इम्प्लीमेंट करना है डेली बेसिस पे, तो डेफिनेटली आप भी ग्रो हो जाओगे। और ये थिंकिंग अगर किसी के माइंड के अंदर है कि मैं पहले सब कुछ सीख लेता हूँ देन उसके बाद वर्क करना स्टार्ट करूंगा, तो भाई तुम बूढ़े हो जाओगे तब भी वर्क स्टार्ट नहीं होगा तुम्हारा, सच बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता तुमने सब कुछ सीख लिया। तो जो चीज सीखी है उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो, कंटेंट डालना स्टार्ट करो, रील्स बनाना स्टार्ट करो। दो तरीके की रील्स चल रही हैं, एक म्यूजिक वाली रील, वो बनाओ जो टेक्स्ट लिखा आता है, उस तरीके की रील्स। दूसरी चीज है आप एजुकेट कर रहे हो या मोटिवेशनल रील डाल रहे हो। तीसरी चीज मैम ने बताई दिया कि ब्रांडिंग के लिए अपनी फोटो जरूरी है, ठीक है। कोड डाल रखा और अपनी फोटो लोगो डाल रखा, तो उससे ब्रांडिंग होती है, ठीक है। क्योंकि आप खुद देखो, कोई भी अननोन आपके साथ बिजनेस क्यों स्टार्ट करेगा, मेरे साथ कोई क्यों स्टार्ट करता है? आप मेरी स्टोरीज देख रहे होंगे कि भाई मेरे साथ 10,000 से बिजनेस स्टार्ट करे, प्लेटिनम के साथ कोई क्यों करता होगा यार? प्रोफाइल, सामने वाले के अंदर कितना दम है, दैट्स वाई लोग स्टार्ट करते हैं। क्या आपके अंदर वो बात है? और वो बात कैसे बिल्ड होगी? आपको नॉलेज डेवलप करनी पड़ेगी। आप जिन लोगों को यूट्यूब पे सुनते हो, जिनसे इंस्पायर होते हो, खुद वैसा बनना पड़ेगा कि कोई हमसे इंस्पायर हो।
जब आपसे लोग इंस्पायर होना स्टार्ट कर देंगे तब समझ लो कि आप सक्सेस की सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट हो गया, सिंपल सी चीज। ओके, सो मैम ने सारी चीजें बता दी हैं, थैंक यू सो मच मैम। एंड मीटिंग को एंड करते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। एंड एक मिनट रुको, बाकी किसी और का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो, अदरवाइज मैं मीटिंग को एंड करता हूँ।